ये वीडियो केवल एजुकेशन एंड रिव्यू उद्देश्य के लिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें, क्योंकि अपनी निवेश बाजार जोखिम के अधीन होते हैं। वैसे आपने भी इस वाले एप्लीकेशन की बचत एप्लीकेशन की ऐड कहीं पे देखी है, इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे अभी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देख लेना चाहिए। आज की वीडियो में इसकी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ कि रियल है, फेक है, सेफ है या नहीं, एंड मेन बात यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इसका रिटर्न वगैरह क्या है, सब कुछ चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप डिसीजन जो भी लेना चाहते हो ले सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको आखिर तक एंड तक देख लेना चाहिए। पैसे का सवाल है, हमारे पैसे कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले सभी चीज़ें देख लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे और एक बात, इस वाले एप्लीकेशन के अलावा और किसी एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी जाननी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में डिटेल में रिव्यू में आपको उसके बारे में भी दे दूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पे सिंपल अभी यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन की। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन आप देखेंगे प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर में इसकी रेटिंग देख लीजिए 4.5 की है एंड 5 मिलियन के करीब इसके डाउनलोड हो चुके हैं, तो रेटिंग के हिसाब से सही है। बाकी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले AMFI या RBI रजिस्टर है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन में क्लियरली बताया है कि ये AMFI रजिस्टर एप्लीकेशन है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें और यहाँ पे मुझे पता चले। सबसे पहली बात, यहाँ पे एप्लीकेशन कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं है। ये एप्लीकेशन में व्हाट्स न्यू इसके ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे बता है। हम यहाँ पे नहीं देखते हैं तो उस वजह से मैंने यहाँ पे सोचा आपको यहाँ पे बताओ। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे थ्रू सेव फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। ये AMFI रजिस्टर कंपनी है जिसमें ET मनी, कुबेरा या पेटीएम मनी जैसे एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्टर है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे कंपनी है, बट ये सभी रजिस्टर नहीं होती है। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ें देख लेनी चाहिए एंड क्या सच में यहाँ पे FD भी है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे FD के बारे में यहाँ पे बात की है, म्यूचुअल फंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे है। तो सीधे एप्लीकेशन ओपन करके समझेंगे ये एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है। यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में सेफ है, किस में नहीं है। एप्लीकेशन में यहाँ पे पैसे हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नहीं, रिस्क कितना है, वो सब कुछ चीज़ें हम समझेंगे। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सिंपल लॉगिन करना होता है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ पहले। तो लॉगिन यहाँ पे मैंने कर दिया तो एक वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पे पहले तो आपको वीडियो दिखाया जाता है, इसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो कुछ परमिशन आते हैं तो यहाँ पे सभी परमिशन यहाँ पे एक बार मैं अलो करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन को कम्प्लीटली यूज़ किया है, बट यहाँ पे मैं फिर से सब यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बस, जिस वजह से आप क्लियरली समझ पाएंगे एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो पहला फीचर यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है जो है बचत इंस्टा फंड। तो ये यहाँ पे FD की तरह रिटर्न देने वाला यहाँ पे ऑप्शन है, फीचर है, जिसमें यहाँ पे कोई भी लॉक इन नहीं होती। अब ये लॉक इन का मतलब सिंपल है, आपका जो पैसा है वो यहाँ पे लॉक नहीं होता, जब चाहे तब यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे पता है कि 2 ऑप्शन है सेविंग करने के लिए। यहाँ पे डेली सेविंग, जैसे कि 51 रुपीज़ जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे तो वो डेली की डेली यहाँ पे कट हो गया अकाउंट से, एंड उसके बदले यहाँ पे रिटर्न आपको कितने मिलेंगे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे बताया। कंप्लीटली कैलकुलेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपका इन्वेस्ट यहाँ पे कहाँ पे होता है, किस फंड में होता है, वो कैसे चेक करना है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। गलती क्या कर देते हैं लोग, डायरेक्ट सीधा यहाँ पे सेविंग पे लगा देते हैं, अमाउंट डालते हैं, सेविंग लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके पैसे यहाँ पे कहाँ पे उसका रिटर्न वगैरह क्या आने वाला है। तो आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि डेली ऑप्शन यहाँ पे है, डेली सेविंग में आप लगा सकते हो, या मंथली पे सेविंग में आपको लगाना है तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो सीधे सीधे बताओ, बिना कंप्लीटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट आपको नहीं करनी है। आगे भी यहाँ पे और ऑप्शन है और फीचर है, पहले इसकी जानकारी आपको देता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पे आप मंथली या डेली सेविंग में जो अमाउंट यहाँ पे आप डालेंगे तो उसका रिटर्न यहाँ पे कितना 3 साल में आपको मिलेगा वो यहाँ पे बताया, बट आपकी सेविंग यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट होगी वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो वो पहले आपको चेक करना है जिसमें जो आपका इन्वेस्ट है वो यहाँ पे सेव रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सेस ICICI इंस्टा फंड, इसमें नहीं चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके जो भी इंस्टा फंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आपको उसके हिसाब से दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे ICICI UTI इंस्टा फंड, इसके ऊपर आप टिक करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पे व्यू डिटेल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो इसकी कंप्लीटली जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जिसमें इसकी पास्ट यहाँ पे खास करके दिखाई देती है। जैसे कि 3 साल में इसका रिटर्न क्या है, 1 साल में कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है, तो वो चेक करके आप यहाँ पे नीचे आके कंप्लीटली इन्वेस्ट करना चाहते हो कैलकुलेट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, आप मंथली पे ही सिलेक्ट कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो मंथली यहाँ पे जो भी अमाउंट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे तो आपका जो रिटर्न है वो कितना बनेगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो सिंपल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको सीधे यहाँ पे इंस्टा फंड में अगर इन्वेस्ट करनी है तो सीधे यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, पहले देख लेना है कौन कौन से फंड है उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसके बाद यहाँ पे आप
कंप्लीटली रिव्यू चेक करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हो। तीनों में से बेस्ट कौन सा वो आगे पता चलने वाला है। और ये यहाँ पे फंड की बात कर ले अभी, तो इसे मैं अभी स्किप करता हूँ। तो स्किप टू होम, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड इन्वेस्ट का ऑप्शन इन्होंने दिया है वेल्थ का। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी पैसा है वो अलग अलग से सेक्टर में, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर या अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टॉप फंड यहाँ पे इन्होंने दिए, जैसे आदित्य बिरला फार्मा हेल्थ केयर फंड। तो इसमें यहाँ पे पास्ट 3 साल का आप देख सकते हैं रिटर्न। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे बचत मैक्स, ये एक फंड इन्होंने यहाँ पे खुद का यहाँ पे ऐड किया, जिसमें ये इक्विटी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते। 3 साल का आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे रिटर्न कितना दिया है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो जो आपका पैसा ये इक्विटी एंड गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे दिखा है। सेकंड प्लान इनका बचत बैलेंस है, इसमें यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है, इसके पार्टनर कौन कौन से वो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट देखेंगे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेब्ट, गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इनके खुद के प्लान इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। इसके कैलकुलेट अगर आपको करना है इसके ऊपर क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद जो अभी अमाउंट यहाँ पे आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये प्लान मिलते हैं। आप देख सकते हैं मैक्स प्लान, बैलेंस प्लान, मार्केट के रिटर्न के हिसाब से ये वाला प्लान, ये एक प्लान काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिटर्न यहाँ पे दिया जाता है। मोतीलाल ओसवाल ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी वाला प्लान इन्होंने मेंशन किया है। तो ये आपको कंपेयर करना है तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैक्स प्लान का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। लास्ट तीसरे यहाँ पे फीचर की बात करेंगे, वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्होंने ऑप्शन दिए है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल सी बात है, सोने का एंड जो चांदी का भाव है वो कितना बड़ा है आपको पता है। तो डिजिटली यहाँ पे आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे कोई GST वगैरह नहीं लगता ना कोई चार्जेस। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के रिटर्न कितने हैं, 43% 3 साल के पिछले। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड में ही तो 34% तक का रिटर्न दिया है एंड सिल्वर में आप देखेंगे तो 53% तक का रिटर्न यहाँ पे दिया गया है। वो यहाँ पे समझ में आता है। तो इस पे ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं अभी कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, सेफ अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सा रहेगा, एप्लीकेशन भी सेफ़ है या नहीं। तो एप्लीकेशन का ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये AMFI रजिस्टर है। तो जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने रिटर्न यहाँ पे दिखाई है ISO सर्टिफाइड है एंड यहाँ पे इन्होंने कंपनी वगैरह सब कुछ यहाँ पे उसका नंबर वगैरह मेंशन किया है। तो जितना ट्रांसपेरेंसी के संग यहाँ पे मैंने देखा एप्लीकेशन में सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे कि आपके लिए बेस्ट फंड यहाँ पे कौन सा होगा। सेफ तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टा फंड, ये यहाँ पे FD की तरह, यहाँ पे कोई भी FD आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। FD से सेफ मुझे नहीं लगता और कोई है, फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टा फंड का इन्होंने ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो है आपका फंड है गोल्ड सिल्वर एंड खास करके गवर्नमेंट जो बॉन्ड है या अनदर जो ट्रस्टेड बॉन्ड है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपल से आपका फंड यहाँ पे रिस्क में चला जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बैंक के संग भी पार्टनर है तो आपका जो भी फंड है वो सेफ तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें रिटर्न आपका कम आपको दिया जाता है बट ये सेफ है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे वेल्थ ऑप्शन से। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इसमें रिटर्न ज़्यादा है बट यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फंड है वो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक ही फंड यहाँ पे रिकमेंड मुझे अभी यहाँ पे हो रहा है आदित्य बिरला फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सीधे यहाँ पे इस वाले फंड केयर कंपनी के पास यहाँ पे चला जाता है। तो आपका जो भी पैसा है जितना यहाँ पे कंपनी रिटर्न देती है उसके हिसाब से आपका बनता है। मतलब स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर यहाँ पे पैसा आपका होता है। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे वेल्थ वाला, ये थोड़ा रिस्की है। तीसरा ऑप्शन ये भी यहाँ पे सेफ है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो भी पैसा है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट होता है। अभी के समय आप यहाँ पे देखेंगे गोल्ड के भी भाव काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। तो रिस्क है वैसे समझेंगे बट लॉन्ग टाइम आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटली गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे देता है एंड ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सेफ है। अब यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ऊपर ही मिलता है, आपको कैलकुलेट करना है। इंस्टा फंड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेल्थ कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जो भी है जानकारी सब कुछ मैंने बताई। अब यहाँ पे भी आपको कुछ जानकारी और जाननी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, अत्यंत आभारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।